नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली चुनाव में तो कई सारे रंग सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां कहीं पैसे बांटने से लेकर के और जूते बांटने तक का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वोटर्स को लेकर अलग खेल चल रहा है। योजनाएं जो है वो फ्रीबीज कहने वाले, फ्रीबीज का दावा करने जो लोग दूसरे सियासी दलों का जो है फ्रीबीज कह करके तमाम तरीके का मजाक उड़ा करके आरोप लगाते थे, वो भाजपा खुद कई सारे ऐसे ऑफर्स देने को तैयार हो गई है, लगातार दे रही है। कल आपने घोषणा पत्र उनका देख लिया होगा। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल के घर पर जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसको रिलीज करने की बात थी, उसको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है, उसकी रिलीज को रोक दिया है दिल्ली पुलिस ने। तो क्या माना जाए इसको? आखिर डॉक्यूमेंट्री से क्या दिक्कत थी? आम आदमी पार्टी ने डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी, चलने दीजिए। बहुत सारे वीडियोस भाजपा के बनवाए हुए जो हैं वो चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम प्रचार के नारे चल रहे हैं। बीच चुनाव में 8वें वेतन आयोग की बात सामने आ जाती है, उस पर खूब बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री से मोदी जी को इतना डर क्यों लग गया कि दिल्ली पुलिस भेज करके रुकवा दी गई? उसको क्या दिक्कत हो गई उसको अगर चलने देते? और साथ में एक चीज और, जहां राजीव कुमार साहब के नाक के नीचे पैसे से लेकर के साड़ी और जूते बंट जा रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर रोक लगाने दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। राय साहब, ये जो विक्टिमहुड है ना, विक्टिम कार्ड खेलने का जो है, वो कॉपीराइट आजकल केवल मोदी जी के पास है। अगर कोई उनका विरोधी इस तरह की चीज करेगा तो उसको निश्चित तौर पर रोक दिया जाएगा। उसमें चाहे दिल्ली पुलिस को आना पड़े, चाहे चुनाव आयोग को आना पड़े, या कोई को भी आना पड़े। आप एक बात बताइए, 2019 के चुनाव में आपको याद है, इस देश के अंदर एक चैनल ही लॉन्च कर दिया था, सैटेलाइट चैनल नमो के नाम से। उसके ऊपर तमाम स्यापा हुआ, चुनाव आयोग में गए, हर पॉसिबल उस पर गए, आरटीआई लगी, सब कुछ हुआ। क्या वो चैनल, उसको कोई रुकवा पाया? क्या उसका कोई ब्रॉडकास्ट रुकवा पाया? और जैसे ही पोलिंग खत्म हुई लास्ट राउंड की 2019 की, ऑल ऑफ ए सडन वो चैनल जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। ना उसकी रजिस्ट्रेशन का पता था, ना उसको कौन चला रहा है, नहीं चला रहा है। और वो 24x7 लगातार वो मोदी जी को बीम करता था सुबह से रात तक, उनके भाषण, उनके तमाम वो चीजें। लेकिन यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री पे आपत्ति आ गई। कारण क्या है? बेसिकली देखिए कि जो ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला मसला है ना, इसमें जो आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुरु है, मैंने आपको शुरू में कहा था एक बार जब पहली चर्चा हम कर रहे थे, उसका कारण क्या है कि बेसिकली दे बिलोंग टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट, कि दोनों का विचार, दोनों का प्रोपेगेंडा, दोनों का एजेंडा, और मतलब दोनों एक दूसरे को 100% कॉपी करते हैं। कौन उसमें बाजी मार ले जाए, इस बार इन्होंने सोचा कि ये जो एक मसला है शराब घोटाले, कोई बहुत क्रांति करके तो जेल में गए नहीं थे, था तो वो भी आरोप ही, गंभीर आरोप थे शराब घोटाले के। और मैं तो उसमें हमेशा एक ही बात कहता हूं, देखिए उसका सबजुडिस मामला है, कोर्ट में है, उसका फैसला भी आना है। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है ना, कि अगर शराब नीति में कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो एलजी के कहते ही वो एकाएक वापस कैसे ले ली गई? क्यों नहीं वापस? आप उस पर वो अड़िग रहते हैं कि भाई इसमें क्या गलत है, बताइए आप। आपने चुपचाप उस शराब नीति को वापस लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो चूक थी। और उसके बेसिस पे जो भी केसेस दर्ज हुए और हुए, तमाम जेल के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता रहे। तो अब वो इस चुनाव में बेसिकली और सारी विक्टिम कार्ड्स के अलावा एक वो भी दिखाना चाह रहे थे, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था अनब्रोकन, कि देखिए हम हिले नहीं, हम टूटे नहीं, हम डिगे नहीं, अपनी बात पर कायम रहे और हमें जेल जाना पड़ा। तो उंगली कटा करके शहीद होने वाला जो ये मामला है, इसको भी दिल्ली की जनता समझ लेती, क्या दिक्कत थी उसमें? लेकिन मोदी जी, आपको पता है, वो किसी तरह का चांस नहीं लेते। उनके मोदी हो, अमित शाह हो, उनका चुनाव आयोग हो, उनकी दिल्ली पुलिस हो, एक इशारे की जरूरत है, वो सारा काम कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी 4 दिन पहले जब पैसे बट रहे थे तब दिल्ली पुलिस कहाँ थी? जब जूते बट रहे थे तब कहाँ थी? जब साड़ियां बट रही थी तब कहाँ थी? और उसके बाद जब वो भेजी गई एक रेडिंग पार्टी, तो उन्होंने वापस आते ही सबसे पहला बयान क्या दिया कि हम गए थे घटना स्थल पर, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तो घटना स्थल पर 12 बजे घटना हो रही है और आप 3 बजे जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? आप सूचना मिलने का इंतजार करेंगे ना, तो आपकी विजिलेंस क्या करती है, आपकी सीआईडी क्या करती है, चुनाव आयोग के जो खुफिया तंत्र है, जो जिसे वो पैसों को पकड़ते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन पकड़ते हैं, वो क्या कर रहा था? तो ये बेसिकली राय साहब एक ही चीज देखने की है कि बीजेपी जो करे ना, वो तो है सब रासलीला, और कोई विरोधी करे तो उनका करेक्टर ढीला। ये जो इनका चीज चली आ रही है, ये आज से नहीं है, ये कभी से है। जो काम आम आदमी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, पैसा, जूते, साड़ी, और अगर कोई और पार्टी कर रही होती इतने सरेआम,
तो अब तक देश में क्या एजेंडा होता है, दिल्ली में क्या प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन कहीं उसका जिक्र नहीं दिखेगा आपको प्राइम टाइम में, कहीं उसकी कवरेज नहीं मिलेगी अखबारों में। ये कंप्लीट कंट्रोल की निशानी है। और वैसे में आम आदमी पार्टी की समस्या इसलिए बढ़ गई है कि जो उनकी फ्रीबीज का कंसेप्ट था, जिसको मोदी जी रेवड़ी कहते थे, अब मोदी जी उन रेवड़ियों में भी उनसे आगे निकल गए। उनको 500 रुपए का सिलेंडर, कोई एक चीज नहीं पूछता मोदी जी से, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 500 का सिलेंडर दे देंगे, यूपी में दे देंगे, राजस्थान में दे देंगे, हरियाणा में दे देंगे। दिया कहां पर है वो तो बता दे एक बार। एक, फिर उन्होंने कहा कि 2 सिलेंडर साल में फ्री मिला करेंगे, कितनी जगह दे दिया? 2। तीसरा मेरा जो मूल सवाल है वो ये कि जब मोदी जी के हाथ में सत्ता है, पूरे देश की सत्ता है उनके हाथ में, तो और जो पेट्रोलियम के और जो सिलेंडर के गैस है वो तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है, तो मोदी जी पूरे देश में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं कर देते? पहले भी तो मिलता था। ये चुनावी रेवड़ियों का क्या मामला है ये? आप एक साथ पूरे देश की महिलाओं को राहत क्यों नहीं देते? क्या देश में पर कैपिटा इनकम इतनी बढ़ा दी है कि उसमें आम आदमी 1100 का, 1000 का, 900 का सिलेंडर लेने में सक्षम है? जवाब है ना। तो आप पूरे देश को दे दीजिए, पूरे देश की वोट लेकर बने ना भाई। आप अलग अलग राज्यों में कहते हैं फिर पूरा नहीं करते, अगले आगे से आगे फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ये आराम है ना सर। हम चुनावी राज्यों में इसको हम ऐसे क्यों नहीं देखें कि हम चुनावी राज्यों में अगर घोषणाएं करते हैं, सरकार बनती है, तो कुछ समय बाई कर पाएंगे। एक साथ हम पूरे देश के लिए कर देंगे तो चुनाव में कहेंगे क्या भाई? 2 4 5 गिनी चुनी लफाजियां हैं जिनको वो हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बताते हैं, संकल्प देते हैं, मोदी जी की गारंटी वो कुछ बताते हैं ना कि पत्थर की लकीर है। अमित शाह साहब बता रहे हैं पत्थर की लकीर। यही अमित शाह हैं जिन्होंने ओपन इंटरव्यू में ये कहा था कि चुनावी जुमले तो चलते रहते हैं। 15 लाख को चुनावी जुमला बता दिया था इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार को चुनावी जुमला बता दिया था। लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर देना या 500 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी दे देना, ये पत्थर की लकीर है। वो पत्थर की लकीर भी कौन से पत्थर पे खींची गई है वो पत्थर नहीं मिलता है, बस समस्या वहीं फंसती है। और वो कहाँ कृपा अटकी हुई है भगवान जाने। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं सर। केजरीवाल साहब को बार बार ये कहा जाता है कि इस मामले में वो मोदी जी से आगे हैं। जैसे ही मोदी जी या अमित शाह साहब की पुलिस ने उनकी डॉक्यूमेंट्री रोकी, वो कैमरे के सामने आए और कहे कि अरे दिल्ली में बहुत किराएदार रहते हैं, हम जो है दिल्ली वासियों के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन किराएदारों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब जो है किराएदारों को भी बिजली पानी मुफ्त। क्या करेंगे अब भाजपा क्या करेगी? उन तक तो इन्होंने घोषणा कोई नहीं किया था, ये तो किराएदारों को भी इन्होंने टारगेट कर लिया। और जहां तक आंकड़े कहते हैं कि किराएदारों की आबादी दिल्ली में बहुत मजबूत है, वो करीब 32-35% लोग वहां किराए पर रहते हैं, उसमें बहुत अच्छी संख्या में वोटर्स होंगे। तो क्या एक बड़ा वोट बैंक फिर टारगेट नहीं कर लिया केजरीवाल ने? नहीं राय साहब, केजरीवाल बिल्कुल फोकस चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, करीब करीब 15 लाख लोग विशुद्ध रूप से झुग्गियों में रहते हैं, विशुद्ध रूप से। तो 10% आबादी है वो, और वो 20 कम से कम असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में निर्णायक है। निर्णायक कह रहा हूं मैं, 20। और इसी तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा, लगभग 1/3 दिल्ली, जो मैं अभी पढ़ रहा था, 1/3 दिल्ली किराए पे, किराएदार लोग रहते हैं बाहर से आकर के। उनको बिजली पानी, देखिए किराए पे जो व्यक्ति रहता है आमतौर पे, कुछ तो मेरे आप जैसे होंगे जो बाहर के शहरों से आगे दिल्ली में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटे काम करते हैं परिवार के साथ, वो 1000-2000 रुपए का, 5000 रुपए तक का किराया जो भी देते हैं, उनके लिए कि ये बड़ी सौगात हो सकती है। तो जो केजरीवाल की जो अप्रोच है चुनाव के अंदर, वो बिल्कुल हर एक टारगेट ग्रुप को टारगेट करके चलते हैं, फोकस करके चलते हैं, और नीचे उस प्रोपेगेंडे को लागू करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके पास एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इसमें कोई शक नहीं। दे आर नॉट लाइक कांग्रेस के एक बात कह दी उसके बाद छुट्टी। उनके यहाँ तमाम लोग रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज जाकर के, बूथ वाइज जाकर के चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, एक एक बूथ पर 12-12 लोगों की टीम है, एक इंचार्ज है। उस तरीके से वो भी माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं तो जो आपको कह रहा था, कि जो मोदी जी की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में है, आपने कहा साहब 500 रुपए का सिलेंडर, मैं उस मूल बात पे वापस आ रहा हूं। आप उद्योगपतियों के 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। इस देश की जो गरीब महिलाएं हैं, अगर उनको आप 500 का सिलेंडर दे देंगे तो क्या आफत आ जाएगी? केवल ये सवाल जानना चाह रहा हूं। और जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, उनमें से कितने राज्यों में बीजेपी ने दे दी है, जरा वो भी बता दें 500 का सिलेंडर, और कितने राज्यों में 2 सिलेंडर मुफ्त दे दिए, यही बता दें। कम से कम विरोधियों को ये सवाल तो पूछना ही चाहिए ना उनसे, कि आप हर जगह जो आपने कहा कि जुमला बता देते हैं, फिर अमित शाह बाद में जाके हरियाणा में भी 500 का सिलेंडर कहा था, अभी कहा था, अक्टूबर में चुनाव हुआ है, अभी तक तो किसी को मिला नहीं।
लाडली बेटी के तहत महिलाओं को पैसे देने की बात थी, अभी तक तो शुरू नहीं हुई। आपने महाराष्ट्र में चुनाव जीतना था, वहां पोस्टपोन करके करवा दिया वो खेल, 4 किस्तें एडवांस पहले आगे करके, अब उनमें से 60 लाख के नाम काटने जा रहे हैं। देखिए राय साहब, एक मोटी बात समझनी पड़ेगी दर्शक साथियों को, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, पार्टी पॉलिटिक्स ये वो, इससे हमें कोई बहुत वास्ता नहीं है लंबा चौड़ा। मेरी कोशिश ये रहती है आपके साथ मिलकर के आम आदमी के मुद्दों को ठीक पर्सपेक्टिव में उठाया जाए, सीधी सी बात है। उसमें कोई ये एक्स पार्टी वाई पार्टी हमें कोई लेना देना नहीं। अब सवाल ये है कि पूरे देश के अंदर एक छोटी सी बात याद दिलाना चाह रहा हूं, 2014 में जब मोदी जी दिल्ली में आए थे तो गुजरात मॉडल पूरे देश में बेचा गया था ना। तो वो जो गुजरात मॉडल था आज वो सारे देश के सामने आ गया नहीं आ गया? वन मैन आर्मी, उसी की सत्ता, उसी का तंत्र, उसी के लिए सब कुछ, ये सारा देश देख रहा है। वहां जो विधानसभा का आशिर किया था वहां संसद का आशिर कर दिया। वहां जो उद्योगपतियों की मस्ती कराते थे वो दिल्ली में पूरे देश में मस्ती हो रही है। सब कुछ बड़ों के लिए है, गरीब के लिए कुछ नहीं है। दिखाते गरीब के साथ है, बैठते अमीर के साथ है, दिखते नहीं कभी, दिखाते हैं और बैठते अमीरों के साथ है। तो ये जो चीज है ये आम आदमी को समझना पड़ेगा कि किस किस राज्य में इन्होंने क्या क्या कहा मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में। अब केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, आपने किराएदार की बात की, केजरीवाल ने तो कोई ऐसा सेगमेंट नहीं छोड़ा जिसके लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी ना लिख डाली हो। आप बताइए, मेट्रो में पहले भी उन्होंने जिक्र किया था कि मेट्रो में महिलाओं की सवारी फ्री कर देंगे, बाद में सेंटर ने उस पर बाजी मार दी, नहीं हुआ वो। अब फिर उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि 50% हम स्टूडेंट्स का कर देंगे। स्टूडेंट से मतलब समझिए उनका, आप स्टूडेंट का बहुत ज्यादा बड़ा खर्चे का हिस्सा जो डेली बेसिस पे है वो मेट्रो में आवागमन का है। अब उन्होंने कह दिया कि दिल्ली की डीटीसी में तो फ्री होगा ही होगा वो, तो आप समझ लीजिए पूरे यूथ को टारगेट कर दिया एक तरीके से। महिलाओं की डीटीसी ऑलरेडी फ्री है। तो केजरीवाल के लिए दिल्ली का जो चुनाव है वो जीन मरण का सवाल है किसी भी कीमत पर। पंजाब तो आज है कल नहीं रहेगा। दिल्ली में मूल आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, जिसने उनको सत्ता का स्वाद मुंह लगाया है। ये अलग बात है कि वहां पर उनकी कितनी चलती है नहीं चलती है, हर चीज में एलजी आ जाते हैं, सेंटर आ जाता है, सेंटर के साथ क्रॉस रोड्स पे रहते हैं हमेशा, सारी बात है। लेकिन फिर भी केजरीवाल के व्यक्तिगत पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए दिल्ली की जीत जीन मरण का सवाल है। इसीलिए वो बहुत बारीकी से, वो ऑटो वाले हो, उनका इंश्योरेंस हो, उनकी बेटियों की शादियों का मामला हो, महिलाओं को कैश देने का मामला हो, जितनी भी फ्री बीज है, जितनी संभव है, वो सब पे लगे हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल फिर है, एक आईआईटीएन होकर के, एक ब्यूरोक्रेट होकर के, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एक्स ब्यूरोक्रेट होकर के, केजरीवाल साहब औरों से अलग कैसे हैं? क्या उनको अभी तक, मेरा आपसे ये बात सवाल है, ये आपके माध्यम से सारी जनता को मैं एक बात याद दिला रहा हूं, 10 साल से सत्तारूढ़ व्यक्ति को क्या चुनाव के पहले आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करना चाहिए? 10 साल का करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि 10 साल में मेरे ये वायदे थे, ये मेरी अचीवमेंट है, आमने सामने बिल्कुल इसकी डॉक्यूमेंट्री बनवाए ना। अगर वास्तव में वो सही में पॉलिटिक्स बदलने आए हैं कि मेरा ये वायदा था, मैंने इतना पूरा कर दिया, ये बाकी है, एक उनका रिपोर्ट कार्ड रखें और उसके बाद अगले 5 साल के गवर्नेंस का मॉडल रखें कि मैं इतने लोगों को आत्मनिर्भर करूंगा, ये करूंगा, स्किल डेवलपमेंट, जो भी चीज वो करना चाहिए, जो भी एक्शन लाना चाहिए। क्या वो ऐसा कर रहे हैं? जवाब है ना। उनके पास क्या है? एक पुड़िया निकालते हैं, आज वो राय साहब को दे दी, कल किराएदारों को दे दी, परसों मकान मालिकों को दे दी, फिर ऑटो वालों को दे आए, फिर किसी और को दे आए, फिर महिलाओं को दे आए, फिर यूथ को दे आए। क्या इस देश का मतलब ये माना जाए कि बजाय रिपोर्ट कार्ड देने के वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे और भाजपा ने विक्टिम कार्ड ही फाड़ दिया। भाजपा फाड़ती नहीं, भाजपा लेके भाग जाती है। दिल्ली पुलिस ने उनको रिलीज ही नहीं करने दिया, कोई मतलब नहीं उसको। वहां तो कानून आड़े आ गया बीच में कि उसकी परमिशन नहीं ली। कोई दिल्ली पुलिस से ये पूछे कि मोदी जी की भाजपा ने किस किस चीज की परमिशन ली है? पैसे बांटने की परमिशन ले रखी थी क्या? जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बांट रहे थे, साड़ी बांटने की परमिशन किसने दी थी? जूते बांटने की परमिशन किसने दी थी उनको? तो दिल्ली पुलिस को वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको ही पता है दिल्ली पुलिस का कंट्रोल किसके पास है। तो वैसी सूरत में एक तरफ तो चोरी करती है भाजपा, ऊपर से सीना चोरी करती है, और वो ये कहते हैं कि हम एथिक्स की, तुम्हारी तो एथिक्स कोई है ही नहीं, तुम्हारी एथिक्स तो केवल सत्ता है। सर, हम भाजपा को जरा 2 मिनट किनारे करते हैं। मुझे एक चीज बताएं, अभी आपने कहा कि भाई केजरीवाल बहुत बारीकी के साथ एक एक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनको लिए वादे कर रहे हैं, चाहे वो फ्रीबीज कहें या जो कोई भी कहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे। लेकिन मुझे ये बताएं सर, जब इतना फोकस चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, फिर भी आप जैसा व्यक्ति जो बहुत बारीकी से एक एक चीज का अध्ययन करता है, वो अरविंद केजरीवाल के
सरकार के वापसी को लेकर के श्योर क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, हम तो श्योर, देखिए हमारे श्योर होने से नहीं होता। सवाल ये है भाजपा की जीत कैसे होती है, विरोधियों की हार कैसे होती है। राय साहब आप बहुत सीनियर आदमी है, आपको देखना पड़ेगा भाजपा की जीत मेरिट पे कहां कहां होती है। ये एक बहुत बड़ा विवाद का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में इस बार जो परिणाम आया, कोई सोच सकता था क्या? जो छत्तीसगढ़ में था, इवन डॉगी मीडिया ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। हरियाणा में तो कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी दे रहे थे डॉगी मीडिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में। बेसिकली क्या है कि जो चुनाव मैंने और आपने कवर किए हैं, ये वो चुनाव नहीं है। राय साहब माफ कीजिएगा, हमने जो चुनाव किए थे कवर, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड था, उसमें सबके लिए बराबरी के अवसर थे। आज के चुनाव में क्या है कि अगर मेरे पास पूरा डेटा बैंक है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज, ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज, भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के हर तरह का डेटा मैनिपुलेशन कि कौन कौन से सेगमेंट हमें वोट नहीं देते, उनके वोट बड़े पैमाने पे काटे जाते हैं। आज ये प्रूव हो गए और बड़े पैमाने पे जोड़े जाते हैं। दिल्ली का चुनाव केवल एक बात पर निर्भर करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज जो केजरीवाल ने इनकी चोरी पकड़ी, नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से लेकर शाहदरा से लेकर के तमाम कंस्टिट्यूएंसी, क्या थी वो कि इतने वोट काटने की एप्लीकेशन चली गई, इतने नहीं जोड़ गए। अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वो करने में कामयाब हो गए तो वो तो उसको बेसिकली आपको पता है बूथ वाइज है और कंस्टिट्यूएंसी वाइज है। वो सारा डेटा मैनिपुलेशन इज आल्सो ए साइंस इफ डन साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली तो ये कर ही रहे हैं, हरियाणा में दिखाया इन्होंने, महाराष्ट्र में दिखाया। तो अगर वो कर पाए फिर तो केजरीवाल कैसे जीतेंगे? और अगर चुनाव आयोग राजीव कुमार को जाते जाते ये भय हो गया कि तुम्हारे सारे पिछले किया धरे का पर्दाफाश हो जाएगा, हो सकता है कि दिल्ली जैसी छोटी जगह पर वो कुर्बानी करने को तैयार हो जाए भाजपा, कि अगर कहीं दिल्ली के चक्कर में पूरे देश में सारे खेल का पर्दाफाश ना हो जाए। वैसी सूरत में क्या होगा कि वो वोट जो काटने का प्रोजेक्ट था वो कम हो जाएगा, बहुत स्लो, और जो नए जोड़ने का है वो भी कम हो जाएगा। वैसी सूरत में आम आदमी पार्टी के चांस बढ़ जाएंगे वापस आने के लिए। अदरवाइज जो इन्होंने हरियाणा में किया और महाराष्ट्र में किया, उसके बाद तो इनकी जीत में कहां शक है। जितनी चाहे वोट काट दे, जितनी चाहे नहीं जोड़ दे। आप ये बताइए ना, महाराष्ट्र का तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 5 महीने में, मई से अक्टूबर के बीच में 40 लाख नए वोट जोड़ दिए महाराष्ट्र में 5 महीने में। और उससे पहले 5 साल के अंदर कुल 32 लाख जुड़े थे। परिणाम आपके सामने है। और वहां का और देखिए कितनी कितनी वोटें कांग्रेस को मिली है, एनसीपी को, शरद पवार को मिली है, उद्धव ठाकरे को मिली है। उससे कहीं आधी वोट लेकर के उनके जो विरोधी है, एनसीपी बागी है जो अजीत पवार वाली, या उद्धव ठाकरे की जो बीजेपी शिवसेना टूटी थी, उनकी आधी वोट है और सीट 3 गुना और 4 गुना है। तो यही तो डेटा मैनिपुलेशन है बूथ वाइज, असेंबली वाइज। तो इस काम में बीजेपी ने चैंपियन होने का एक तगमा हासिल कर लिया है। और आप भूल गए शायद, राम माधव जी ने एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के बारे में कहा था टीवी पर, मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुत साल पहले। तो किसी साथी ने कहा, आप जैसे एंकर ने पूछा कि साहब वहां तो आप नॉर्थ ईस्ट की फला स्टेट की बात कर रहे हैं, वहां तो आप सीट ही 2 है और वहां तो वोट परसेंटेज। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी डेटा साइंस है कि हम बिना चुनाव लड़े भी सरकार बना सकते हैं। ये राम माधव ने कहा था। तो उस बात को मैं भूलता नहीं हूं कि इतना बड़ा बीजेपी का जो एक बहुत चेहरा रहा है आरएसएस का और बीजेपी का, और वो ये बात नेशनल टेलीविजन पे कह सकता है कि हम बिना चुनाव लड़े भी सत्ता में आ सकते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, उन्होंने कहा था। तो आप सोच लीजिए कि इनकी लोकतंत्र के प्रति कितनी आस्था है। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और ये बात प्रूव हो रही है लगातार। आप ये देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक्सेल फाइल में सारी डिटेल्स मांगी थी चुनाव आयोग से, आज तक एक कागज नहीं दिया उन्होंने, ना देंगे। तो मुझे कई बार ये लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की चोरी रोकने के लिए, बचाने के लिए, हो सकता है दिल्ली में ये वो खेल करने से शायद गुरेज करेंगे नहीं करेंगे मैं आप नहीं कह सकते। हो सकता है कि उस चोरी और डकैती जो वहां की थी उसका यहाँ पर कहीं एक्सपोजर ना हो। उनको ये पता है केजरीवाल भी छोड़ने वाले तो है नहीं, और हार गए तो और ज्यादा घायल शेर हो जाएंगे। फिर तो हर कंस्टिट्यूंसी में जाके वो सारी चीजें खोद डालेंगे सब कुछ, और कहीं सुप्रीम कोर्ट में कहीं और में कोई डंकी बेंच में लग गया तो कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो मुझे लगता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी उस डेटा मैनिपुलेशन वाले पार्ट में शायद दिल्ली में नरमी बरते। मुझे ऐसी उम्मीद है, करेंगे नहीं करेंगे वो उनका विशेषाधिकार है, क्योंकि वो उसमें पारंगत है। लेकिन सर ऐसे में आम आदमी पार्टी के चांसेस बढ़ते हैं। आप राजीव कुमार साहब का फेयरवेल क्यों खराब करना चाहते हैं? राजीव कुमार साहब का फेयरवेल तो अगर जुडिशरी अपना काम कर रही होती ठीक ठाक तो पहले ही हो चुका होता अब तक। जो फिर तो जेल चले गए होते। हाँ जी, फिर तो जेल चले गए होते।
नहीं, जेल नहीं जाएंगे अब, उसकी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी थी, आप भूल जाते हैं कई बार। मोदी जी ने जो नया जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का एक्ट बनाया है ना, आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि आप जाइए, सरकार चाहे अपना कानून बनाए, तो उन्होंने कानून बना लिया था। उसमें उन्होंने एक क्लॉज रख दिया है, इनको अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो उनको तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी मोदी जी पहले ही, उनकी जो सेवाओं को देखते हुए, उनके कारनामों को देखते हुए, ऐसी इम्यूनिटी प्रधानमंत्री को नहीं है। आपको बता दूं मैं ये बात, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ भी बाद में केस चला, ध्यान होगा ना। राजीव गांधी के खिलाफ भी बोफर्स का मामला कब तक चला, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी तमाम केसेस चले एज प्राइम मिनिस्टर। तो वो इम्यूनिटी वहां पर नहीं है। लेकिन राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों को मोदी जी पहले ही दे चुके हैं। उनको पता है कि जो आज ये भाजपा का झूठ का महल खड़ा हुआ है पूरे देश में, हर बार सत्ता चुनाव जीत जाते हैं, आ जाते हैं, तो लोगों को ये भ्रम है। तो ये भ्रम बना रहे, इसके लिए चुनाव आयोग का सक्रिय सहयोग और उनकी टीम का हिस्सा होना जरूरी है मोदी जी का। और चुनाव आयोग बहुत शर्मनिरपेक्षता के साथ उस काम को बखूबी अंजाम दे रहा है पिछले 7-10 साल से। जहां चाहे जैसे चाहे उस चुनाव को, जैसे बीजेपी कहती है वैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो राजीव कुमार की सजा होने का सवाल तो मोदी जी उसको पहले ही मिटा चुके हैं, संविधान की कॉपी से भी, कानून की किताब से। जी, बस एक लास्ट में एक चीज और समझ ले सर। अब ये बताएं, जब चुनाव इस इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है कि आज एक एक चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव आप सब जो उपचुनाव हुए थे सबको याद है। दिल्ली पुलिस जब इतना एक्टिव है तो क्या वैसा सीन फिर दिल्ली के चुनाव में नहीं बन पाएगा कि दिल्ली पुलिस ही फिर चुनाव पूरा मॉनिटर करे कि हाँ भाई तुम कहाँ, चलो तुम घर के अंदर, वोट देने की जरूरत नहीं तुमको। दिल्ली में वो नहीं हो पाएगा राय साहब, दिल्ली में वो नहीं हो पाएगा। देखिए, सुदूर यूपी के अंदर वहां तो तमाम तरह का योगी जी का और तरह का दबदबा है। वहां तो आपको पता है बुलडोजर शासन है, वहां तो कोई आवाज भी लगाएगा तो 1 घंटे में बुलडोजर आ जाएगा। वहां तो लगातार उस तरीके की चीजें थी। यहाँ पर दिल्ली में क्या है, तो राष्ट्रीय राजधानी होगी और उस मुख्य धारा का मीडिया, आप उनको टेप बना के दे दो वो तब भी नहीं चलाएंगे इनके कारनामों के। लेकिन सोशल मीडिया का खौफ लगातार बढ़ा हुआ है। उस वो जो चीज थी किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने थोड़ी दिखाई थी जो यूपी के बाई इलेक्शन में हुआ था, वो भी सोशल मीडिया ने दिखाई थी। और उसी के बाद बैकफुट पे आना पड़ा, कुछ सस्पेंशन का ड्रामा हुआ और हुआ, सारी बात हुई। लेकिन दिल्ली के अंदर इस तरह की चीज होगी तो जो चुनाव आयोग की, सरकार की जो छोटी मोटी साख बची हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर उतना खेल, खुला खेल फरूकाबादी नहीं होगा, तो छुपा खेल फरूकाबादी करने की कोशिश करेंगे ये, लुक छिपके सिविल वर्दी में तमाम तरह की चीजें। आपको पता नहीं है पैसे और ये सारी फ्रीबीज कैसे पहुंचाई जाती है बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर, एम्बुलेंसेज के अंदर, सरकारी गाड़ियों के अंदर, तमाम तरह के ऐसे वीडियोस। तो दिल्ली में उतना खुलेआम कर पाएंगे उसमें मुझे शक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी कोई एक्शन प्लान या विजन देने की बजाय दिल्ली में वो भी केजरीवाल की ही फोटोकॉपी करके काम चला रही है। उसी तरीके के नारे, उसी तरह की घोषणाएं, सब, कोई विजन नहीं है उसके अंदर किसी भी तरीके का, तो एक दूसरे के पूरक ही। तो ऐसे में केजरीवाल ने आज कह दिया, आपने देखा होगा सुबह, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी ही पॉलिसी इनको लेके आनी है, तो जो बीजेपी कहती है, उन्होंने वो कहा आज केजरीवाल ने कि अगर इनकी फोटोकॉपी क्यों, फिर तो हम ओरिजिनल बैठे हैं फ्रीबी वाले। तो उस लेवल पे चुनाव आ चुका है कि देश की राजधानी को प्रोग्रेसिव बनाने की बजाय नीतियों के सहारे, अपने विजन के सहारे, अपने कार्यक्रमों के सहारे आज भी मुफ्तखोरी सिखाई जा रही है। और इस काम में कोई पीछे नहीं है, ना कांग्रेस पीछे है, ना भाजपा पीछे है, और ना आम आदमी पार्टी पीछे है। तो ये तो दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए कि भैया तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं। आपको सारी उम्र 2000 रुपए की रुपल्ली पे ही मुफ्त पे उस पर रखेंगे क्या? या आपका कोई स्किल डेवलपमेंट होगा, आपके बच्चों के लिए ठीक शिक्षा होगी, बेहतर स्वास्थ्य होगा, आवागमन के साधन होंगे, स्वच्छ हवा होगी, शुद्ध पेयजल होगा, सड़कें ठीक होंगी, उसकी कोई जिक्र नहीं है, सब लफाची। बहरहाल अभी तक की लड़ाई में जो अगर फोटोकॉपी की बात मानी जाए तो फिलहाल तो एज भाजपा के बजाय आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन सिस्टम भाजपा के हाथ में है। तो एज कितना काम आएगा ये एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।